हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। आप लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली काफ़ी सारी न्यूज़ देखी गई हैं, काफ़ी सारी डेथ रिपोर्ट करी गई है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि आखिर किस तरीके से आप कह सकते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, क्या प्रोसेस होती है और बेसिकली ये इतनी खतरनाक या फिर कितने वोल्ट की आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी ये अर्थ तक पास करवाती है। हम लोग अपनी आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल, तो पूरी वीडियो जरूर से देखिएगा। सबसे पहले न्यूज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी पिछले 24 घंटे में हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। राजस्थान के अंदर 18 जो मौतें थी वो रिपोर्ट करी गई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 12 जो मौतें थी वो, इसके साथ साथ बहुत सारी कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट करी गई थी आपके मध्य प्रदेश के अंदर, और 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी जो आप कह सकते हैं साउथ बंगाल है उसकी डिस्ट्रिक्ट पे, उनकी 3 डिस्ट्रिक्ट में 20 लोगों की मौत हो गई थी। इसके साथ साथ हमारे आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर जब भी लाइटनिंग जैसी कोई बड़ी एक्टिविटी होती है, हमें काफ़ी सारी आप कह सकते हैं डेथ जो है वो रिपोर्ट करी जाती हैं। अगर पिछले साल के बारे में बात करें तो यहाँ पे 40 लोगों की मृत्यु हुई थी बिहार के अंदर, वो भी सिर्फ 2 अलग अलग इंसिडेंट के अंदर। बाकी देश में तो हर साल ही आप कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी कह सकते हैं डेथ रिपोर्ट करी जाती हैं। आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो मौतें होती हैं क्या ये कॉमन है या फिर इस साल या पिछले साल से कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो भी अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे कॉमनली हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप लोगों को अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बताऊं मैं तो 2000 से 2500 लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है यहाँ पे लाइटनिंग की वजह से। लाइटनिंग एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है एक्सीडेंटल डेथ का, जो कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से होता है। ओके दोस्तों, इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको कि कुछ सालों से आप कह सकते हैं यहाँ पे जब भी लाइटनिंग होती है तो उन मंथ्स में 300 लोगों की आप कह सकते हैं यहाँ पे जो रिपोर्ट है, जो मृत्यु है वो रिपोर्ट करी जाती है। जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को पुख्ता करा है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमें सामने देखने को मिलती है कि लाइटनिंग से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं हमारे इंडिया के अंदर वो बहुत कम देखी जाती हैं। मतलब कि कह सकते हैं उस पर रिसर्च वगैरह ये बहुत कम होती है। सिर्फ एक ग्रुप है साइंटिस्ट का जो कि IITM मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट जो कि पुणे में है, वहाँ के जो एक ग्रुप है साइंटिस्ट का वो इस पे रिसर्च करते हैं। वो भी फुल टाइम रिसर्च करते हैं थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पे। इसके अलावा हमारे इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा ग्रुप या फिर कोई भी ऐसे कह सकते हैं ऑफिशियल्स नहीं है जो कि लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बात करते हैं कि आखिर ये लाइटनिंग स्ट्राइक कैसे होती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या होता है कि आप कह सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी वोल्टेज अर्थ पे डायरेक्ट आता है। तो देखिए पहले चीज़ बता दूं मैं आपको, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है ये बहुत रैपिड प्रोसेस होती है और इसमें आप कह सकते हैं मैसिव डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का हमारे एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर डायरेक्टली। ओके, और मैं आपको बता दूं कि जो ये डिस्चार्ज होते हैं आप कह सकते हैं वो बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं जो कि आप मान सकते हैं 10 से 12 किलोमीटर टॉल होते हैं। इसके साथ साथ जो बेस क्लाउड होता है, मतलब अगर टॉल हो गया तो जो बेस क्लाउड होगा उसकी आप कह सकते हैं जो ऊंचाई होती है अर्थ के सरफेस से वो 1 से 2 किलोमीटर होती है और वो ऊंचाई 12 से 13 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टेम्परेचर आप कह सकते हैं उन क्लाउड्स में रहता है वो जो रेंज रहती है वो -35 से लेके -45 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो आप मान सकते हैं कि काफ़ी जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है। आगे बात करते हैं कि पूरी प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा क्लाउड कैसे बनते हैं, वाटर वेपर जाता है ऊपर और फिर उससे क्लाउड बन जाते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ इस प्रोसेस के अंदर एक और चीज़ होती है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो उसे फर्दर पुश करते हैं ऊपर की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है तो उस हीट की वजह से ये और ज़्यादा उसे फर्दर मूव करते हैं ऊपर की तरफ। इससे क्या होता है कि जितने भी वो पार्टिकल्स हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुँच जाते हैं उसके बाद वो ड्रॉपलेट्स में बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे जो बर्फ गिरती है, आप लोग कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे ओले वर्ड भी बोलते हैं उसके लिए। तो ओले जब गिरे जाते हैं वो भी एक आइस क्यूब होती है, आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। जब ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल आप कह सकते हैं मिल जाते हैं, जब स्टार्टिंग में वो क्रिस्टल बनते हैं तो वो पहले ऊपर जाएंगे और जब वो काफ़ी ज़्यादा मास आ जाता है उनके पास तो वो दोबारा से फिर अर्थ पे गिर जाते हैं। इस तरह की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ये प्रोसेस एक साथ चलती है, मतलब कि वाटर का आइस क्रिस्टल में बदलना और उनका फिर हैवी होकर दोबारा अर्थ पे गिर जाना, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती रहती है। लेकिन इनमें क्या होता है, जो मेन कॉज होता है यहाँ पे लाइटनिंग का वो ऐसा होता है कि ये जो कोलिजन्स चलते हैं इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिलीज होते रहते हैं वहाँ से, और जैसे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे कई सारी आप कह सकते हैं स्पार्क्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक साथ कोलिजन करते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो उससे कुछ चेन रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे स्पार्क्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
और ये जो स्पार्क्स होते हैं, ये मान लीजिए जो टॉप लेयर होती है क्लाउड की वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जो मिडिल लेयर होती है वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। जब दो अलग अलग चार्जेस एक साथ मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं यहाँ पे वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आपका 1 बिलियन से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक होता है। मतलब कि उन दो लेयर की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पैदा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 10 बिलियन वोल्ट तक होता है। और ये जो टाइम होता है, मतलब कह सकते हैं जो इतना बड़ा वोल्ट पैदा करने का जो टाइम होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ओके दोस्तों, और अगर मैं आपको वहाँ पे करंट की बात बताऊँ, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात बताई है, अगर करंट के बारे में बात बताऊँ तो आपका मान सकते हैं 1 लाख से लेके 1 मिलियन एम्पियर तक का जो करंट है वो फ्लो होता है उन लेयर्स के थ्रू। अभी तक आप मान सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अर्थ पे नहीं आई है, वो उन दो लेयर्स पे ही है। जो क्लाउड की टॉप लेयर है जो पॉजिटिवली चार्ज है और जो मिडिल लेयर है जो निगेटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच में ही अभी इतना सारा आप कह सकते हैं ये वोल्ट जो है वो है। और ये पूरा पूरा वोल्ट अर्थ पे नहीं गिरता है। आगे बताता हूँ मैं आपको ये प्रोसेस किस तरीके से होती है। देखिए, आप लोग को पता है कि अर्थ एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके साथ साथ आप लोग को पता है जो मिडिल लेयर होती है वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है अगर हम लोग अर्थ के कंपेरिजन बात करें तो, क्योंकि अभी तक ऊपर वाली तो सबसे टॉप वाली थी पॉजिटिवली चार्ज, बीच वाली निगेटिव है और अर्थ एक गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर के बावजूद होने से क्या होता है, जो मिडिल लेयर होती है वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो पूरा करंट नहीं, वो 1 लाख या फिर 1 मिलियन करंट नहीं, उसका सिर्फ 15 से 20% करंट जो है वो अर्थ पे गिरता है। और आप लोग को देखने को मिलता होगा कि जब ये सिर्फ 15 से 20% अर्थ पे गिरता है तो कितनी बड़ी तबाही मच जाती है, काफ़ी सारी मौतें हमें देखने को मिलती है। तो इतना ही आप कह सकते हैं, ये छोटा सा अमाउंट बताऊंगा मैं यहाँ पे कि इतना सारा जब एक साथ करंट अर्थ पे गिरता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डैमेज लेके आता है। आगे बताऊं मैं आपको यहाँ पे कि जितनी आप कह सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा लाइटिंग स्ट्राइक की, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और टावर्स में या फिर ट्रीज़ पे होती है, क्योंकि जैसी जितनी बड़ी बिल्डिंग रहेगी उतनी डिस्टेंस कम होती जाएगी क्लाउड की और उस बिल्डिंग के बीच में या फिर उस ट्री टावर के बीच में। ओके, मान लीजिए अगर कोई एक 80 से 100 मीटर की कोई सरफेस है, जो कि मतलब अर्थ सरफेस से कोई बिल्डिंग 80 से 100 मीटर है, तो उसके लिए या फिर कह सकते हैं उस लाइट के लिए वो ट्रैवल करना और कम हो गया, तो वो पहले उन चीज़ों पे अटैक करेगी जो कम दूरी पे हैं, अर्थ मतलब जो उन क्लाउड से कम दूरी पे हैं। ओके, आप लोग को ये पता है कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाती है आप कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात भी हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए, लाइटनिंग से बचने के लिए। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो लाइटनिंग होता है वो बेसिकली आप कह सकते हैं जो स्ट्राइक लगती है वो डायरेक्टली किसी इंसान पे नहीं लगती है, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड करंट की वजह से उसे वो स्ट्रक मिलता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो लार्ज ऑब्जेक्ट को जैसे ट्री पे इन सबको टच करेगी और उस डिस्टेंस में थोड़ी डिस्टेंस तक वो कवर करती है उस इलेक्ट्रिसिटी को। तो जो भी लोग उस डिस्टेंस में आएंगे उन्हें शॉक लग सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे के ऊपर सीधा गिर जाएगी, होगा ऐसे कि कहीं दूर या थोड़ी दूर पे पेड़ होगा, उस पेड़ पे गिरेगी और जो डिस्टेंस कवर करी है उस इलेक्ट्रिसिटी ने अर्थ पे, उसकी वजह से उसे करंट लग जाएगा। ऐसा कुछ होता है। जहाँ पे बता दूं मैं आपको, अगर ग्राउंड वेट होगा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सामने देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर कहीं मेटल या फिर कोई और मटेरियल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है, तो अगर उसके पास है तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। आप लोग को पता है वाटर एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो जो लाइटनिंग है वो ज़्यादातर पैडी जो फील्ड्स होती हैं उनमें आ जाती है, तो लोगों को वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। आगे बात करें तो जो भी मीट ऑफिस रूटीन है उनके इशू जो वार्निंग करते हैं वो लोग थंडरस्टॉर्म से, उन्हें हमें ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो एडवाइजरी बताते रहते हैं हमेशा कि इन एरियाज़ में लाइटनिंग हो रही है, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा दूर रहना है। इसके साथ साथ आप लोग यहाँ मान सकते हैं कि जो भी रीज़न है, जैसे जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं थोड़ा सा उनसे दूर रहिएगा, और जो ट्री हैं वहाँ पे भी उनके नीचे मत शेल्टर मत लीजिएगा, मतलब उनके नीचे मत रुकिएगा। और एक और बात, कई लोगों ने सुना होगा कि खाली ग्राउंड में लेट जाते हैं वो, तो वहाँ भी मत रहिए, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं मैं आपको, जैसे कि स्टॉर्म आता है तो आप लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए ज़्यादातर, और इसके साथ साथ आप लोग को जो भी वायर या फिर मेटल या वाटर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स इन सब से दूर रहना चाहिए। तो इससे आप लोग कह सकते हैं अपनी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी पूरी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपके कोई भी डाउट कमेंट रहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अगली वीडियोज़ में उन चीज़ों को कवर जरूर करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।